अरे अरे इधर कहाँ रे? अरे बिहार में दुशासन की बहार है, चीर हरण लगातार है। अरे चल रे नीचा कर, नीचा की प्लीज सर, प्लीज अरे अरे हैं प्लीज सर, पकड़ियो। जहानाबाद से सहरसा तक गूंजती बेटियों की चित्कार है। बेटियों को मोहरा बनाकर तेज होती सियासत की रफ्तार है। इन लंपटों को जो मां बहनों की इज्जत लूटने का जिन पर आरोप लगता है वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पीए है और उसको घर से निकालने में डर लगता है। पुलिस पूरी जांच करेगी और हमारा आरोप है कि राजद के कहने पर और तेजस्वी यादव के कहने पर ही ये ट्वीट को वायरल किया गया। 4 लाइन के तेजस्वी के ट्वीट पर ही जो है ये आधा दर्जन प्रवक्ताओं की फौज उतर जाती है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी के नाम का कितना डर है इन लोगों में। सुशासन का चीर हरण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 8 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि बिहार के विकास की तस्वीर क्या है तो मैं कहता हूं साइकिल चलाकर स्कूल जाती लड़कियां। लेकिन आज उसी साइकिल से आने जाने वाली लड़कियां पूछ रही हैं, सरकार साइकिल तो दे दी, सुरक्षा कब देंगे? आज वही बेटियां पलटकर सरकार से पूछना चाहती हैं कि आखिर कब तक राह चलते कोई शैतान उनका चीर हरण करता रहेगा और सिस्टम और सरकार खामोश रहेगी। और खामोशी टूटेगी भी तो बेटियों के चीर हरण के पीछे सियासी साजिश कहकर पल्ला झाड़ लेगी। सवाल है कि अगर सियासी साजिश है तो क्या सियासी साजिश के आगे सुशासन पस्त पड़ चुका है? सवाल यह भी कि क्या वाकई सियासत के लिए बेटियों की अस्मत को मोहरा बनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने में एक के बाद एक बेटियों की चीखें गूंजती रही, वीडियो वायरल होता रहा और दुशासन हंसता रहा और सुशासन खामोश रहा। आप नजर डालिए इन घटनाओं पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब तक इन 6 महीनों में हर महीने लगातार 3 से 4 घटनाएं होती रही। 28 अप्रैल को जहानाबाद में लड़की से छेड़छाड़ हुई, कपड़े फाड़े गए, वीडियो वायरल हुआ। 17 मई को गया में सरेराह युवती से छेड़छाड़, वीडियो वायरल हुआ। 18 मई को फिर गया में ही युवती से छेड़छाड़, बाइक पर बिठाने की कोशिश, वीडियो वायरल किया गया। 27 मई को कैमूर के मसीह गांव में लड़की से छेड़छाड़, वीडियो वायरल हुआ। 9 जून नालंदा के हिलसा, नीतीश के गृह जिले नालंदा के हिलसा में एक लड़की के साथ छेड़खानी, वीडियो वायरल किया गया। 9 जुलाई को फिर नालंदा में लड़की से छेड़खानी होती है, वीडियो वायरल किया जाता है और उसमें चर्चा होती है जेडीयू के नेता का, स्थानीय नेता का। 28 जुलाई को मधुबनी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और गैंगरेप, वीडियो वायरल होता है। 15 जून को गया के गुरारू बाजार में एक डॉक्टर के सामने उसे बंधक बनाकर उसकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप होता है। यह स्थिति है। 29 जून को मोतिहारी में ट्यूशन जाने वाली छात्रा से छेड़खानी होती है, वीडियो वायरल किया जाता है। उसी साइकिल पर वो ट्यूशन जा रही थी। 8 जुलाई को छपरा में एक छात्रा के साथ 7 महीने तक दुष्कर्म का खुलासा होता है। 20 अगस्त को आरा में निर्वस्त्र कर एक महिला को घुमाया जाता है, आरजेडी नेता का इसमें नाम आता है। 25 अगस्त को गया में एक युवक युवती से बदसलूकी और 27 अगस्त को सहरसा में युवती से छेड़खानी, जिस पर जेडीयू का आरोप है कि आरजेडी नेता इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई आरजेडी और जेडीयू के बीच की ये तस्वीर है या बीच का ये मामला है? जरा आंकड़े पर गौर कीजिए। 5 महीने में, अब एक और ग्राफिक्स आपके सामने, 5 महीने में किस तरह से रेप, हत्या और दंगे में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये बिहार पुलिस की वेबसाइट से लिए गए आंकड़े हैं।
जनवरी में हत्या के 178 मामले मई में बढ़कर 322 मामले हो गए। जनवरी 2018 में बलात्कार के 74 मामले, मई में ये दोगुने से ज्यादा बढ़कर 184 हो गए। जनवरी 2018 में दंगे के 614 मामले, मई में 1281 मामले बढ़कर हो गए। और कानून का राज किस कदर कराह रहा है, अब कोर्ट परिसर में भी इसकी बानगी आज ही नजर आई है। सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में शूट आउट हुआ है। पेशी के लिए लाए गए गैंगस्टर संतोष झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल। तो सवाल है कि अपराध पर लगाम है कहां, और क्या वाकई सियासी साजिश है अपराध बढ़ने के पीछे? अगर है तो फिर सियासी साजिश के आगे सुशासन घुटने टेक चुका है। हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी प्रवक्ता और मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी विधायक। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक साहब भी आने वाले हैं, हम उनका भी इंतजार करेंगे। मिथिलेश तिवारी जी, इतनी सारी घटनाएं हमने गिनाई, सबके पीछे आरजेडी है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और एक प्रकार से सारी जगह वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसकी जरा जांच होने दीजिए। जांच होने के बाद तथ्य सामने आ जाएंगे। सरकार को पूरी तरह बदनाम करने की साजिश है। तो जांच से पहले ये आप कैसे कह रहे हैं? हो रही हैं, नहीं, इसीलिए मैं तो ये अंदेशा कर रहा हूं ना। तो ये अंदेशा क्या होता है सर? ऐसा थोड़े है, ये तो अंदेशा जताकर आप बच रहे हैं सियासी साजिश कहकर। एक प्रकार आप अपनी नाकामी को बचा रहे हैं। एक प्रकार के नहीं, एक प्रकार से हर जगह से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। तो ये घटना के पीछे कौन है उसकी जरा शिनाख्त होने दीजिए, और तब पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है। तो पता चलेगा ना। अभी आपको कैसे अंदेशा हो रहा है या पता चल रहा है, या फिर आप अपनी सिस्टम की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के सियासी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? देखिए, ये कोई नाकामी छिपाने की नहीं है। हमारी जो सरकार है, कानून कभी भी सरकार ने कानून के हाथ बांध के नहीं रखे हैं। जो पुलिस तंत्र है उसको पूरी तरह सरकार ने खुली छूट दे रखी है, और ऐसे माफिया तंत्र और ऐसे गुंडों की छाती तोड़ने का पूरी तरह आदेश दे रखा है। लेकिन इसके बाद छाती तो वो आपके सिस्टम की तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देकर, और कह रहे हैं कि देखिए साहब वीडियो भी वायरल करेंगे, हम पकड़ लीजिए। आप एक को पकड़ते हैं, फिर अगले दिन एक और वीडियो, एक और बेटी के साथ छेड़खानी। बेटियां सुरक्षित है या नहीं? नहीं, तो इसका आप गारंटी दे सकते हैं आज के तारीख में? बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। अच्छा। और बेटियों का सुरक्षा होने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार की जो घटना हो रही है, इस घटना में के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है, कौन सा तंत्र काम कर रहा है कि घटना हो रहा है और वीडियो वायरल हो रहा है? तो ये एक बार जरा इस सारी चीजों की जांच आ जाने दीजिए। अच्छा, ये सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है और पुलिस बहुत कड़ाई से काम करेगी। तिवारी जी, इस तंत्र को, इस गिरोह को पता लगने में कितना और वक्त लगेगा? देखिए, वक्त के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से भी बिहार की डीजीपी सुरक्षा का भावना यही कहेंगे, बेटियों में पैदा होता है इस तरह की तस्वीरों को देखकर। क्या असुरक्षा का भावना कहीं ना कहीं पैदा होती है बेटियों के जहन में, महिलाओं के जहन में, इस तरह की तस्वीरों को बार बार देखकर। ये आपका कहना बहुत ही सत्य है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये बिहार की अस्मिता के साथ मजाक है। लेकिन हम इन सब घटनाओं के पीछे जो लोग हैं, उनका ये सरकार छाती तोड़ेगी, छोड़ेगी नहीं ऐसे लोगों को। ये वो सरकार नहीं है जब चंपा विश्वास की अस्मत लूटी जाती थी। ये वो सरकार नहीं है जब शिल्पी गौतम कांड होता था। ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है इन सब मामलों को। सर, आप मत छोड़िए, आप पकड़िए, और पकड़े भी जा रहे हैं, मैं यहां तक कह रहा हूं। लेकिन साहब, अगर खौफ की बात हो, अगर एक घटना के बाद, दो घटना के बाद गिरफ्तारी होती है, पुलिस तुरंत सख्त हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं रुक जानी चाहिए या कम हो जानी चाहिए, बजाय इसके कि ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया, अप्रैल से लेकर जहानाबाद से लेकर सहरसा तक 25-30 घटनाएं। अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। स्वागत है आपका अजय आलोक जी। सवाल यही सर, मैंने 28 अप्रैल से 27 अगस्त तक का जिक्र किया, और मुझे 15 से 20 घटनाएं ऐसी ही, कहीं छेड़खानी, कहीं गैंगरेप भी। और क्या इन सब के पीछे आपको आरजेडी ही नजर आ रहा है?
सुमित जी, मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये बिहार ही था जहां से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हुई साइकिल योजना से। उस साइकिल योजना से बिहार की बेटियां घर घर से निकलने लगी और गांव-गांव में बेटियां साइकिल चलाने लगी और 2008 से लेकर 18 तक कभी ऐसी घटना होती नहीं थी। यही वो बिहार था। आप अभी खुद ही बता रहे हैं कि पिछले अप्रैल से सितंबर में 15 घटनाएं कैसे हुई और हर घटना के पीछे क्यों आरजेडी समर्थक निकलते हैं भाई। हमने कहा था हर घटना के राघोपुर में दलितों का घर जलाया जाता है, आरजेडी। जंदाहा में मर्डर होता है, आरजेडी। जहानाबाद, गया, आरा, नालंदा, जहां भी वीडियो वायरल होता है, आरजेडी। आज सहरसा में वीडियो वायरल होता है। आप ये देखिए, कोइंसिडेंस देखिए ये कि वीडियो वायरल किया जाता है सुबह में, पुलिस पहला अरेस्टिंग करती है 4 बजे शाम में, रात के 11 बजे, और 11:15 पे हमारे तेजस्वी यादव, जिनका मैंने नाम दिया भजस्वी यादव, वो ट्वीट करते हैं 11:15 बजे रात में। ये सुनियोजित है। ये एक भय और अशांति का माहौल फैलाने के लिए सुनियोजित। मैं मान लेता हूं अजय आलोक जी, हर 10 दिन 15 दिन मान लेता हूं 15 दिन पे करवाते रहो, एक प्रदेश में माहौल खराब करते रहो और एक माहौल बना दो कि यहां लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। मैं मान लेता हूं ये सुनियोजित है, आरजेडी के कार्यकर्ता सभी के पीछे हैं, लेकिन क्या इस सियासी साजिश के आगे आपका शासन प्रशासन घुटना टेक चुका है कि बार बार ऐसी घटना होती रही है और हो रही है और आप रोक नहीं पा रहे हैं? अगर घुटना टेका होता सुमित जी, तो ये सब पकड़ा के जेल के पीछे नहीं होते। फिर भी एक नई घटना हो जा रही है ना। समस्या ये हो रही है, समस्या सुन लीजिए, समस्या ये हो रही है कि आज क्राइम करने के लिए अपने राजनीतिक समर्थकों को उकसाया जा रहा है। ये एक खतरे की बात है समाज के लिए, ये खतरे की बात है बिहार के लिए, देश के लिए। अब वो ऐसे इसलिए हो रहा है कि अपरिपक्व नेतृत्व जब पार्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है तो ऐसी अपरिपक्व हरकतें तो क्या इस बात के सबूत है कि तेजस्वी यादव के इशारे पर ये हो रहा है? अगर ऐसा है तो अपराध के दायरे में तेजस्वी यादव भी हैं, फिर आपकी पुलिस क्यों नहीं उन तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अनुसंधान जारी है, आप निश्चिंत रहिए। अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस सब ट्रेस कर रही है, एक एक चीज देख रही है, अगर इसके दायरे में आएंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन अजय आलोक जी वैसे ही फंसे हुए हैं। परसों न्यायालय जाना 31 तारीख को। 9 जुलाई को नालंदा में एक लड़की से छेड़खानी की घटना सामने आई थी, उसमें जेडीयू नेता राजा राम का नाम आया था। चर्चा हुई थी कि जेडीयू के नेता हैं, आईटी सेल के अध्यक्ष हैं राजा राम। हमारे यहां राजा राम हो चाहे रंगा राम हो, अगर कोई भी इस तरह की हरकतें करेगा तो सदा ये तो जेडीयू के भी सामने आ रहे हैं ना, फंसाने या बचाने की बात। किसी एक पार्टी को एक इंसिडेंस पे जेडीयू का नाम दे दिया। मैं 13 इंसिडेंस में आपको आरजेडी के तथ्य दे रहा हूं। आपके चैनल पे फोटो चल रहा है उन लोग का, उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे। बिल्कुल मैं ध्यान दे रहा हूं, बिल्कुल मैं ध्यान दे रहा हूं अजय आलोक जी, लेकिन अगर 13 घटनाओं में आरजेडी है तो जेडीयू का होना अगर है तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ना आरजेडी की ना जेडीयू की। मैं यहां बैठकर पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि किसी घटना में आरजेडी है या जेडीयू, लेकिन नाम उछलते हैं दोनों तरफ। कैसे नहीं कर रहे हैं? सामने आ रहा है। एक मिनट ये पुलिस ने अब तक नहीं कहा, पुलिस ने अब तक नहीं कहा। अपने दर्शकों को कंफ्यूज मत कीजिए। राम बालक सैनी कौन था? आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष था या नहीं? ये आप कहिए सर। बिया वाली घटना में ये पुलिस का बयान नहीं है हमारे पास। बिया वाली घटना में सामने वो आरजेडी के पोस्टर वॉर में था या नहीं? तेजस्वी के साथ उसकी पिक्चर्स है कि नहीं? और आरजेडी के वर्कर्स का बयान है कि हमारे यहाँ का सक्रिय कार्यकर्ता है। ये पुलिस ने अब गया वाले इंसिडेंट में इनके एमएलए सुरेंद्र यादव, मैं जहानाबाद वाले इंसिडेंट में इनके एमएलए सुरेंद्र यादव महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए किसी भी घटना में पुलिस ने ये नहीं कहा कि ये फलाने पार्टी का कार्यकर्ता है या नेता है। ये आपका आरोप है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई गया में, ठीक है, प्राथमिकी दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज किया गया गया में। अगर एक घटना में भी जेडीयू का नाम आता है तो यह आप कह रहे हैं कि चिंता का विषय है सर। देखिए, हमारे लिए एक बिल्कुल चिंता का विषय है अगर इसमें आरजेडी का भी नाम आ रहा है, क्योंकि अब ये राजनीति नहीं हो रही है। हाँ। ये अपराध पोषित राजनीति हो रही है जिसकी शुरुआत लालू यादव ने कर दी थी और आज उसी परंपरा को पुत्र भी आगे बढ़ाने में लग गए। मृत्युंजय तिवारी जी, और बिहार इससे निकल चुका है, वापस इस परंपरा को हम शुरू नहीं होने देंगे। बेटियों को मोहरा बना रहे हैं क्या आप अपने सियासी हित साधने के लिए? मृत्युंजय तिवारी जी और आरजेडी पर आरोप लगा करके अपने को बचाएंगे। इनकी कारगुजारी तो जनता देख रही है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार की बेटियां, बिहार के बहन हमारी सिसक रही हैं, रो रही हैं, चाचा नीतीश चाचा अब तो अंतरात्मा को जगाइए।
मंत्री इनके फंस रहे हैं। रेड मंत्रियों के यहां हो रहा है, इनके इस्तीफा दे रहे हैं। ब्रजेश ठाकुर का 40 लड़कियों के साथ बलात्कार का आया रिपोर्ट। भागलपुर में सृजन का मुरब्बा ये खा रहे थे, शौचालय घोटाला ये कर रहे हैं और आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव। अरे जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके उन बच्चियों के माताओं पिता का सामना कीजिए जिनकी इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। बेशर्मी की प्रकाष्ठा है, कुछ तो लोक लाज रखिए। राजनीति का स्तर यही रह गया है। अभी अंतरात्मा क्यों सोई हुई है? बहु बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है बिहार में। और ये लोग कह रहे तेजस्वी यादव, आरजेडी के लोग। अरे सरकार पटना से दिल्ली तक है, चोर दरवाजे से सरकार भी यहां बना ली है। बिहिया में आरजेडी के नेता है तो गद्दी छोड़िए, मृत्युंजय तिवारी भी नहीं हो रहा है। बिहिया कांड में आरजेडी के नेता शामिल थे। एक ट्वीट पर 6 प्रवक्ता आप इसका खंडन भी तो नहीं कर रहे हैं ना, को बचाने के लिए। आप इसका खंडन नहीं समझ रहा है। महिलाओं की इज्जत और आबरू नहीं बचाई जा रही है। एक सेकंड, कोर्ट परिसर में 3 दहाड़े गोली मारा जा रहा है और ये बतबलरी कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, क्या आप इसका खंडन भी तो आकर नहीं कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोग हैं, तो आप कहिए कि इनसे मेरा कोई नेता नहीं है। बिहिया कांड में जो फंसे हैं उनसे मेरा कोई नेता नहीं है। सहरसा में जो है उसमें मेरा कोई नेता नहीं है। सुमित जी, हम न्यूज 18 के जिम्मेवार चैनल के माध्यम से इनको चुनौती देते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग ये साबित करें, आरजेडी के कहीं भी लोग अगर है तो आप ये साबित करें। अगर है भी तो सरकार पटना से दिल्ली तक इनकी है, फांसी की सजा दीजिए। क्या ये परसेप्शन के आधार पर नहीं बच सकता? ये ऐसा है कि ये पाप जो आप कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत और आप आरजेडी पर आरोप तक बचिएगा। मैं बोल देता हूं, ऐसा है कि हम आरजेडी तो है नहीं कि हमारा संविधान भारत के संविधान से अलग है कि हम ही फांसी की सजा देते हैं। ये सब फांसी की सजा तोड़ देता है। हम जेल भेज रहे हैं ना, हम जेल भेज रहे हैं ना। और महिला के आबरू की बात, महिला के आबरू की बात, महिला के आबरू की बात आप लोग कर रहे हैं। बगल में किसको बैठा के रखते हैं? अरे जो महिला देह व्यापार करता है, वो देखिए, जो महिलाओं का देह व्यापार करता है। बगल की बात मत बोलिए। संजय यादव से लेकर राजवल्लभ यादव से लेकर महान रेप के आरोपितों को आभूषण बना के सजा हुआ रखा है और हमें बोलेंगे आप? ये बोलिए, शर्म आती है थोड़ी सी भी? सहरसा में क्या हो रहा है लड़कियों चंपा विश्वास के घर में घुस के रेप करने वाले हमें ज्ञान देंगे? अपने नेताओं को डिफेंड करने शिल्पी गौतम आज भी पट्टा नहीं भूला है, जवाब खोज कर लाइए। शिल्पी गौतम आज भी पट्टा नहीं भूला है। अजय आलोक जी, मृत्युंजय तिवारी जी, महिलाओं के प्रति समर्पण नीतीश चाचा, मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, अरे यहाँ बेटियां अपने सुरक्षा का माहौल चर्चा में मुझे लगता है कि वो उम्मीद कर रही होंगी कि उन्हें माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सियासी शोर नहीं, जाहिर है जेल जाहिर है। एक सेकंड मृत्युंजय जी, राजद में तो एंट्री का पैमाना है कि जेल जाओगे तब राजद में एंट्री मिलेगी। करते हैं और जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। मृत्युंजय जी, एक सेकंड हो गया। एंट्री का अजय आलोक जी, आप बार बार जिक्र अगर चंपा विश्वास या उन घटनाओं का कर रहे हैं, एक सेकंड, इससे 200 गुना बेहतर था। मृत्युंजय जी, आपने तो सरेआम मृत्युंजय जी हो गया, किरकिरी करा दी। मृत्युंजय जी हो गया, मृत्युंजय जी हो गया, शर्मिंदा हूं मैं, मृत्युंजय जी हो गया, इसके बाद भी शर्म की हो गया। अजय आलोक जी, अगर उन घटनाओं का बार बार जिक्र कर रहे हैं तो उन्हीं घटनाएं के से क्षुब्ध होकर, उन्हीं घटनाओं से नाराज होकर आपको सत्ता दी गई थी, आपको चुना था जनता ने। तो फिर अब इस तरह की घटना पर सियासी साजिश के बहानेबाजी क्यों? दोनों घटनाओं में बहुत अंतर है सुमित जी। इनके राज में जो घटना होती थी वो सत्ता के संरक्षण में होती थी, सत्ता के द्वारा पोषित होती थी। हमारी राज में जो घटनाएं हो रही हैं वो ये करवा रहे हैं और हम सजा दे रहे हैं, इनको पकड़ के जेल करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपकी है ना, तक ले जाएंगे। सरकार तो आपकी है ना, यही फर्क है। सरकार तो आपकी भी रहे ना और आगे भविष्य में न सुरक्षा का माहौल बेटियां इससे उम्मीद करेंगी, आपसे उम्मीद करेंगी। अजय आलोक जी, तथ्यों के साथ चुनौती दी है, करके दिखाइए। तथ्यों के साथ एक्सपोज कर रहे हैं। तथ्य जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी तो माहौल की बात कीजिए ना। बेटियों के लिए सुरक्षा का माहौल आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बेटियों की। एक सेकंड, इन लोग को एक्सपोज करना लगा रही है। एक सेकंड मृत्युंजय जी, आरोप लगा कर ये मृत्युंजय जी हो गया। देखिए, यहां पर आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते रहिए और जनता भी जानती है सियासत में आरोप प्रत्यारोप कैसे होता है। एक सेकंड, हम तो मुझे लगता है कि यहां जो बेटियां हैं जो बार बार, एक सेकंड मृत्युंजय जी, प्लीज उन बेटियों के लिए कम से कम सुनिए।
वो बेटियां जो बार बार आए दिन ऐसी तस्वीरें देखती हैं, वो सहमती होंगी घर से बाहर निकलने में। उन्हें सुरक्षा का माहौल चाहिए और उस माहौल के लिए आश्वासन चाहिए। क्या अजय आलोक जी, सत्ता पक्ष की ओर से आश्वासन आप दे पाएंगे आज कि कल आप निकलिए, कोई भी बेटी निकले, कोई राह चलते उनके साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, सरकार ऐसी सुरक्षा का माहौल दे? मैं यही बात मैंने अपनी बात शुरुआत इसी से की थी सुमित जी की। 2008 में साइकिल योजना शुरू करके हर बेटी गांव से साइकिल चला के निकलती थी। यह माहौल हमने बनाया है और इसी माहौल को हम बना के रखेंगे। माहौल खराब करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, इनकी मंशा सफल नहीं होगी। बिहार एक सुरक्षित जगह है जहां बेटियां आराम से मूव कर सकती हैं और ये बेटियों के भक्षक लोग जो हैं, इनको ठीक करना हमारा काम है, हम करके दिखा देंगे आपको। और लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि संवेदनहीनता की हद है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति इस बेटी के वीडियो को ट्वीट करता है। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? इसका जवाब दे मृत्युंजय तिवारी, कैसे ट्वीट कर दिया वीडियो को जो बेटी का वीडियो था? क्या नेता प्रतिपक्ष को शोभा देता है ऐसे वीडियो को ट्वीट करना और रीट्वीट करना? मृत्युंजय तिवारी ये शर्म सिखाएंगे हमें। देखिए, सरकार में ये बैठे हैं और ये क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे? ट्वीट करेंगे, वीडियो ट्वीट करेंगे। बेटियों की नेता प्रतिपक्ष बहन बेटियों का वीडियो को ट्वीट करेंगे, रिट्वीट जाएगी और नेता प्रतिपक्ष चुप रहेंगे। नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का नेता प्रतिपक्ष ट्विटर रिट्वीट करेंगे और चर्चा भजेंगे। वारे भजस्वी वारे राष्ट्रीय जनता दल, जिन नेताओं का राष्ट्रीय जनता दल सही नाम है इनका, जनता की चित्कार सुनकर इनको दिल को ठंडक पहुंचती है। इन लोग के आपके नेताओं के राज में जनता की चित्कार सुनकर दिल को ठंडक पहुंचती है। जब से सरकार में आई है, तेजस्वी जी ने संवेदनहीन लोग किया है। एक सेकंड, तेजस्वी जी नेता संवेदनहीन है, हम विपक्ष में हैं, तो क्या हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे? ठीक है, ग्राफिक्स 3 और बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, हम चुप रहेंगे? बारी से चलाइए, तेजस्वी जी चुप रहेंगे। एक सेकंड हो गया सर, चलिए आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ आंकड़ों पर गौर कर लें, इसका जवाब भी मुझे चाहिए। 5 महीने में रेप, हत्या और दंगे में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई। और बीजेपी, मिथिलेश तिवारी जी, आप कहते थे कि लालू यादव के साथ होने का यह नुकसान है, तो जो आंकड़े बिहार पुलिस के हिसाब से हैं उसके मुताबिक आरजेडी के साथ अपराध जो थे वो उसके मुकाबले बीजेपी के साथ आने पर और बढ़ गए। बलात्कार, हत्या, अपहरण। तो इसका मतलब आरजेडी जब सत्ता में था तो वो नहीं कर रहा था और विपक्ष में आने पर वो करने लगा। मिथिलेश जी, या फिर बीजेपी के सरकार में जाने पर सब कुछ बेकाबू हो गई? देखिए, ये तो साफ है कि इस घटना के पीछे यही लोग हैं। तो ये साफ तो कहां है? अभी आप कह रहे हैं जांच हो रही है, और इस समय क्या है, तथ्य भी तो लाइए। सुमित जी, मेरी पूरी बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ। देखिए सुमित जी, मेरी पूरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ। पहले एफआईआर नहीं होता था। हाँ। और पहले लोग डर के मारे थाने में नहीं जाते थे, और इसी से ऊब करके नीतीश जी ने इनका साथ छोड़ा। और हम लोगों के साथ जब से आए हैं तब से ये लोग लगातार पूरे बिहार में ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच छवि खराब करना चाहते हैं। आप लोगों से अलग, लेकिन ये होने वाला नहीं है। और ये थेथरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। आपको ये लोग सीधे सीधे इस बात को ये कहे नहीं कहते हैं। आज आप इन्हीं का विधायक, पार्टी के नेता एक इन आरोपों से अलग हैं, इन आरोपों से हटे हुए हैं। क्या यहाँ कोई भी दावा कर सकता है आप तीनों में से कि हमारी पार्टी से कोई उम्मीदवार या कोई नेता बलात्कार जैसे मामलों में नहीं फंसा? और ये चले हैं लोगों को समझा। बारी बारी से आखिरी में उन दर्शकों के लिए वो जान लें कि सियासत में दरअसल हत्या छोड़िए, बलात्कार और छेड़खानी जैसे मामलों के आरोपी को भी अपना बनाने का आपकी परंपरा है। एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे पहला सवाल। मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे पहला सवाल। राजवल्लभ यादव आप ही के थे, बेटी के बलात्कार के आरोपी। सरफराज आलम जेडीयू में थे, छेड़खानी के मामले में आरोपी। आपने उन्हें अपना बना लिया, पार्टी से निकाला, आपने उन्हें अपना बना लिया। नहीं, पार्टी से अजय आलोक जी, मुर्शीद आलम जो कि हाथ से आपने उन्हें टिकट दिया, वो भी बलात्कार के आरोपी। निकाल दिया था, पार्टी से क्यों नहीं निकाला उनको? आपके विधायक मुर्शीद आलम जो कि हाथ से जेडीयू के उम्मीदवार इस बार बलात्कार के आरोपी। आप भी कैसे अलग हैं? ये आरोप है बीजेपी के। कोई ऐसा आरोप नहीं है। अजय आलोक जी, आप भी कैसे अलग हैं? बकवास है। क्या आरोप था? मृत्युंजय तिवारी जी हो गया, आप भी कैसे अलग हैं? में महिला सदस्य के साथ मृत्युंजय तिवारी जी हो गया, बीजेपी के विधायक हो गया। मृत्युंजय तिवारी जी, जो मैंने नाम लिया ना उस नाम पर आपके पास जवाब नहीं है। अजय आलोक जी, जल्दी से मुर्शीद आलम पर आपके पास क्या जवाब है? आप भी कैसे अपने आप को अलग बना पाएंगे? बार वालों के साथ
जेडीयू के मृत्युंजय तिवारी जी हो गया। बोलने नहीं दे रहे। मृत्युंजय तिवारी जी मेरा समय नहीं, प्लीज। बौखलाहट में ये चिल्ला रहे हैं। राजभर एक सेकंड प्लीज। देखिए यहाँ पर सच जाने दीजिए दर्शकों के बीच। परेशानी है भाई। राजवल्लभ यादव और सरफराज आलम का नाम मैंने गिनाया, आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन जेडीयू कैसे अलग है? मुर्शीद आलम जेडीयू के उम्मीदवार जोकीहाट में बलात्कार के आरोपी, जो बार वालाओं के साथ डांस कर रहे हैं विधायक। ओहो, हो गया। अजय आलोक जी, मुर्शीद आलम को आपने टिकट दिया था, बलात्कार के आरोपी, आप भी कैसे अलग हुए? बिल्कुल अलग हुए। मुर्शीद आलम पे केस चल रहा नंबर 1। हमारे विधायक जिनको इन्होंने एमपी बना दिया अभी अररिया से। सर तो राजवल्लभ यादव पर भी केस चल रहा है, सरफराज आलम पर भी केस चल रहा है, तब तो हर पार्टी एक ही पैमाने पर है ना। हमने पार्टी से निकाल दिया था, हमने मुर्शीद आलम को आपने अपना लिया, पार्टी से निकाला, ये पकड़ के ले गए। मुर्शीद आलम को आपने अपना लिया ना, बलात्कार के आरोपी को। सुशोभित करने की आदत हमारी नहीं है। मुर्शीद आलम को टिकट देकर आपने सुशोभित किया था ना सर, बलात्कार के आरोपी को। ठीक है ना। खुर्शीद आलम, मुर्शीद, एक मिनट, बार वालाओं के साथ बार वाला, अरे पूरा का पूरा आरजेडी बार वाला के साथ नाचते रहता है। माफ कीजिएगा सर, यही खत्म करना पड़ेगा। बार वाला के ज्ञान फिर हमें दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, यही खत्म करना पड़ेगा। सवाल आखिरी में जो हमने सभी सियासी पार्टियों से पूछा, आप भी कभी पूछिएगा कि आपके दामन में दाग क्या नहीं है? जवाब नहीं मिलेगा। बलात्कार छेड़खानी के आरोपी हर पार्टी में मिलेंगे आपको, माननीय के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर या नेता के तौर पर। जरूर लंबा लंबा भाषण मिलेगा कि हम बेटियों के रक्षक हैं। नमस्कार।